एकादशी यानी 11 को खाटू श्याम बाबा की उपला वाली जोत यानी उपले वाली धूप कैसे की जाती है, ये भभूति बनाना नहीं, उपले वाली जोत कैसे की जाती है, आइए जानते हैं इसके बारे में और पूरे विस्तार से मैं इसको बताऊंगी आप लोगों को। गाय का उपला ले लेंगे। अगर आप शहर में हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढना, बट मिल जाता है, और गांव में हो तो आपको आसानी से मिल जाएगी। उपले का एक टुकड़ा लेंगे, उसको गैस पे सिलगा लेंगे। जब तक उसमें से धुआं ना निकले, आग जैसा ना हो जाए, तब तक उसको सिलगाते रहेंगे। छोटा सा मिट्टी का दिया ले लेना है, या आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो आप एक छोटा सा कोई स्टील या पीतल या तांबा किसी चीज़ का कटोरी ले सकते हैं, जिसमें वो जो उपला जो आप गैस पे रख के अच्छे से सिलक जाए तो उसको उठा के उसे दिए या कटोरी में रख लें, जो भी आपके पास है। और फिर उसमें आग रख के कटोरी या मिट्टी के दिए में फिर आपको पूजा घर में ले जाना है, जहाँ पे आप पूजा करते हो। ये आप सुबह में भी कर सकते हो, शाम के समय में भी कर सकते हो। पूजा घर में ले जाके जहाँ पे आप पूजा करते हो वहाँ पे वो आग रख लेना है। उसमें से ध्यान रहे धुआं ना निकले। जब वो पूरी आग बन जाए तो उसमें थोड़ा सा घी डाल लो आप। उसमें घी डालने के बाद आग पे थोड़ा सा धुआं होगा तो थोड़े आपको 1 मिनट तक रुक जाना है। 1 मिनट रुकने के बाद फिर उस घी पे थोड़ी सी माचिस लगाना है, फिर वो आग जैसे जलने लगता है। घी में से आग की जोत आना स्टार्ट हो जाती है। फिर उस पे हमें डालना है, फिर हमें उसमें थोड़ा हवन सामग्री डालना है। पहले मैं आग में घी डाल के फिर उस पे हवन सामग्री डालना है। हवन सामग्री डालने के बाद आपको ध्यान रहे, जब आप हवन सामग्री डाल लो ना तो घी के ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि घी के बगल में डालना है, साइड में। जब हम घी डालते हैं फिर उसमें माचिस करते हैं ना तो आग जलने लगती है, मतलब जोत आना लगता है। तो उसको साइड में डालना है हवन सामग्री, उसके ऊपर नहीं डालना है, नहीं तो वो जो जोत है वो बुझ जाती है। और आपको लेना है एक इलायची। एक इलायची लेके उस इलायची को घी में अच्छे से लपेट ले। लपेटने के बाद फिर से उसमें इलायची को हवन सामग्री के बगल में रख दे। कटोरी आप लिए थे जिसमें आग या मिट्टी का जो भी बर्तन लिए जिसमें आपने हवन सामग्री डाला है आग में, उसी साइड में आपको घी लगा के इलायची भी रख देना है, क्योंकि कहा जाता है कि इलायची की खुशबू से खाटू श्याम बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर लेना है हमें लवंग। लवंग के 2 जोड़े लेने हैं। 2 जोड़े एक बार में, 2 जोड़े एक बार में घी में लगाइए और उसको भी हवन सामग्री के बगल में या इलायची के बगल में उस आग में यानी बाबा की जो जोत उसी में डाल दीजिए। ध्यान रहे जो लौंग है वो खंडित यानी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखो, आप जब भी आप धूप करो लौंग के 2 जोड़े जरूर चढ़ाने हैं। ध्यान रखें, अगर आप शादीशुदा हैं तो जोड़ा डालें, अगर आप कुंवारी हैं तो एक एक डाल सकते हैं 2 बार। और एक आपको छोटे वाले बतासे ले लेने हैं। आपको उसी धूप में छोटे वाले बतासे भी रख लेने हैं। बतासे में थोड़ा सा घी लगा लेना है, घी लगा के फिर धूप में रखना है। ये आप ऐसे अगर धूप कर रहे हो तो थोड़ा मीठा ज़रूर चढ़ाइए। अगर आपके पास बतासे नहीं है तो आप मिश्री चढ़ा लीजिए। अब आपकी धूप तैयार हो गई है। इसमें सामग्री में इलायची, बतासे, लौंग, हवन सामग्री और गाय के उपले। आपकी धूप वाली जोत तैयार हो गई है। तो फिर भगवान के सामने रख के आपको अपने घर की सुख शांति मांग लेनी है, और जो भी आपकी आर्थिक परेशानियां हैं धूप जला के आप कह सकते हैं। और ये आप रोज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको 11 यानी एकादशी को ही करना है। आप इसको धूप बाबा की धूप वाली जोत रोज़ जला सकते हैं। अगर आप रोज़ या एकादशी को ऐसे धूप की जोत बाबा के सामने रोज़ जलाते हो ना, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपके घर पे नकारात्मक शक्तियाँ वो भी दूर हो जाएंगी। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें। जय श्री श्याम। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।